नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार की राजनीति सरकार बनने के बाद भी थमी नहीं है। हर एक दिन इस बात की चर्चा जरूर होती है कि ये जो सरकार गठित हुई है, ये बहुमत हासिल करेगी या नहीं। हालांकि बहुमत का आंकड़ा सरकार के पास है, 128 विधायक समर्थन में है। 2020 के चुनाव में एनडीए को ही बहुमत मिला था, सरकार गठित हुई थी। बाद में नीतीश कुमार ने पलटी मारा था और महागठबंधन के साथ सरकार बनाया था, और उसके बाद फिर से उन्होंने 28 तारीख को सरकार एनडीए के साथ बना ली। लेकिन उसी समय से ये माहौल बन गया कि सरकार बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी, और ये डेली खबरों में बना हुआ है। इस कारण को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। देखिए, आपने देखा पिछले दिनों कांग्रेस ने अपने 16 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया। अगर तेजस्वी यादव की बात माने, जो उन्होंने बयान दिया था कि खेला होना बाकी है, तो उस संदर्भ में चाहे राजद हो चाहे कांग्रेस हो, इन्हें तो अपने स्टैंड पे कायम रहना चाहिए था, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। जो भी अन्य दल हैं, जिसमें अहम कड़ी जीतन राम मांझी हैं, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, लालू यादव जिस प्रकार से एक्टिव है, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार गिरनी है, और इसके लिए हमने अपने विधायकों को सेव कर लिया है, उन्हें बंद कर दिया है, ताकि मेरे विधायक तो कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए वो जीतन राम मांझी को दबाव दे रहे हैं कि आप भी हमारे साथ आ जाइए। इसी तरह का खेल खेला जा रहा है। एक नैतिक दबाव बनाने की तैयारी है जो सरकार गठित हुई है, और इसीलिए ये सारे चीज़ राजनीतिक गलियारे में हर एक दिन तैरते रहते हैं। कभी बात होती है कि जदयू के विधायक कुछ इनविजिबल हो गए हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कभी खबर आती है कि कांग्रेस के विधायक कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि जैसे जदयू और कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है, वैसे ही खबरें ये आ रही है कि राजद के भी कुछ ऐसे विधायक हैं जो नीतीश कुमार और भाजपा के संपर्क में हैं। मतलब प्लानिंग देखिए ऐसी की जा रही है कि अगर आप मेरे विधायक तोड़ेंगे तो हम आपके विधायक को तोड़ देंगे। और इसी रणनीति के तहत ये परसेप्शन यहाँ पे काम कर रहा है, और इंटरनली ये पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए ये स्थापित करने में लगी हुई है कि हमारे साइड हम ज़्यादा मजबूत हैं, और
ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार जो गठित हुई है यह बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है और ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर हम जीतन राम मांझी को एक बार छोड़ भी दें तो भाजपा और जदयू के उतने सिटिंग सांसद हैं जितने में बहुमत हासिल की जा सकती है। लेकिन राजनीति इसी का नाम है। जिस प्रकार से सरकार बनने के बाद राहुल गांधी की यात्रा उस समय बिहार में हो रही थी और मानसिक दबाव बनाया जा रहा था अन्य पार्टियों पर, खास करके जीतन राम मांझी पे, वो क्या दर्शाता है। जितनी भी पार्टियां बिहार में हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी जी हों, आने वाले समय में इनमें से कोई भी कहीं जाता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। सीटों के समझौते को लेकर जरूर कुछ पेच फंस रहे हैं, लेकिन यह मानकर चलिए कम या ज़्यादा ये सारे लोग एनडीए के साथ ही रहेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव किस तरफ, किस लहर की ओर जा रहा है, ये सभी पार्टियों को अच्छे से दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि राजनीति में दबाव तो हर पार्टियां बनाती है, लेकिन होता वही है जो सर्वसम्मति से और जो मुख्य पार्टी जैसे कि बीजेपी है जो लीड कर रही है, वही सामंजस्य अन्य दलों के साथ बैठाकर चलेगी। और कितनी भी कोशिश हो जाए, ऐसा लगता नहीं कि सरकार को कोई खतरा है। खबरें यहाँ तक उड़ते हुए आ रही हैं कि कांग्रेस चाहती है कि राजद के भी जो विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अन्य विधायकों के साथ हैदराबाद शिफ्ट हो जाए। अब सोचिए, कमाल की बात ये है, चाहे विधानसभा अध्यक्ष की बात कर लें जो अवध बिहारी चौधरी अभी बने हुए हैं, वो भी वही बात कह रहे हैं कि हम तो अध्यक्ष बने ही रहेंगे। आंकड़ों के हिसाब से उनका जाना तय है और इसमें कांग्रेस के और राजद के कुछ विधायक टूटकर इधर उधर अगर होते हैं तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर कांग्रेस को इतना ही कॉन्फिडेंट थी तो उनके 19 में से 3 विधायक क्यों नहीं गए? इसका जवाब भी कांग्रेस और राहुल गांधी को देना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे भी नेता आपको मिलेंगे जो कि लंबी समय से
राजनीति कर रहे हैं, चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन सरकार में रहने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो चाहते हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसमें वो शामिल हों, उन्हें भी मंत्री बनने का मौका मिले। इस तरह का बहुत सारे लोग जो हैं आपको बाद में इधर से उधर होते हुए नज़र बहुत जल्द दिखाई देंगे। इसलिए ये कहना कि खेल होगा वो किसके साथ होगा, ये 12 तारीख को समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ इंतज़ार कीजिए। हम भी अपनी नज़र बनाए हुए हैं। जिस प्रकार की खबरें आती है उस खबर को आप सभी तक पहुंचाना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए चर्चा करनी पड़ती है। और राजनीति तो ऐसे भी कहा जाता है कि संभावनाओं का खेल है, लेकिन जिस प्रकार की लहर का अनुमान मीडिया घराने लगा रहे हैं, पॉलिटिकल पंडित बता रहे हैं, उसके हिसाब से या तो इंडी गठबंधन में आए हुए बहुत सारे दल उससे अलग होकर अपना पाला बदल लेंगे, या फिर उस दल में रह रहे बहुत सारे नेताओं का अन्य दलों में शामिल होना चालू हो जाएगा। चूँकि समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, तो ये सारे चीज़ जो हैं इसी महीने के लास्ट होते होते आपको धरातल पर दिखने लगेंगे। और ख़ास करके बिहार में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको दिखाई देगी। इसलिए आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी उस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे ही कुछ भी अपडेट बिहार की राजनीति में होता है, तुरंत मैं आपके पास उसको पहुंचाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा प्रयास है कि अपनी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकूं। इस प्रयास में आप भी हमारे सहयोगी बने, ताकि हमसे आप और आपसे अन्य लोग इसको जान सकें, इससे जुड़ सकें। तभी देश का भला हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।